हम संधि के बारे में पढ़ेंगे, उसकी परिभाषा जानेंगे, उसके भेद जानेंगे और उन्हें विभिन्न उदाहरणों से जो है हम समझेंगे। तो आप जो है वीडियो को बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनना, और इससे जो है आपको संधि के बारे में कोई भी प्रश्न आएगा तो आप कभी भी इसको गलत नहीं करेंगे। तो शुरू करते हैं हम संधि। संधि आपको पता है इंग्लिश में ज्वाइंट जैसे होता है उसे बोलते हैं। तो संधि दो शब्दों से मिलकर बना है, सम जमा धी, जिसका अर्थ होता है मिलना। हमारी हिंदी भाषा में संधि के द्वारा पूरे शब्दों को लिखने की परंपरा नहीं है, लेकिन संस्कृत में संधि के बिना कोई काम नहीं चलता। तो आपको पता होगा कि जो हमारी हिंदी भाषा है उसकी जो जननी है वो उसे संस्कृत माना जाता है, मतलब संस्कृत से ही हमारी हिंदी भाषा का जो है जन्म हुआ है। संस्कृत भाषा को अच्छी तरह जानने के लिए व्याकरण को पढ़ना जरूरी है। शब्द रचना में भी संधियां काम करती हैं। तो अब हम समझते हैं कि संधि होती क्या है। तो आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनना कि संधि होती क्या है। जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि आपस में मिलकर जो परिवर्तन लाती है उसे ही हम संधि कहते हैं। तो जब आपको संधि से संबंधित प्रश्न आएगा तो उसमें दो शब्द दिए होंगे, जैसे कि उदाहरण के लिए ये है हिमालय। ऐसे आया होगा आपको कि हिम जमा आलय, कि हिमालय की हिम जमा आलय की जो है संधि क्या होती है। तो अब हमने जो है संधि की परिभाषा पढ़ ली है। जैसे आपको प्रश्न आया कि हिम जमा आलय, तो इसकी संधि बनानी है। तो आपने कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपने क्या बोला है इन्होंने कि पहले शब्द की अंतिम ध्वनि देखनी है। ठीक है, पहले शब्द की अंतिम ध्वनि देखनी है। तो हिम, कौन सी ध्वनि आ रही है लास्ट में? हिम, अ। और आगे क्या बोलता है कि शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि। दूसरे शब्द की क्या देखनी है? पहली ध्वनि। तो पहली ध्वनि हमें दिख रही है आलय, आ। दूसरी आ गई आ। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं? संधि। तो क्या बोलती है संधि कि इन दोनों में ही जो परिवर्तन होगा, सिर्फ ये दो ही जमा होंगे और जो परिवर्तन होगा उसे ही हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। बाकियों से कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है आपने। तो अब इसके बाद हमें पता होना चाहिए कि अ जमा आ क्या बनता है। तो ये दीर्घ संधि होती है, या हम आगे पढ़ेंगे। तो अ जमा आ, बनता है आ। तो हिम जमा आले, यहाँ पे क्या बचा है? ही का ही वैसे लिख लेना आपने। फिर बचा है आधा म लिख दिया। उसके बाद क्या आ गया? ये बना है हमारा परिवर्तन, तो ये क्या है? आ बना है। तो आधा म है, उसके साथ अ लगा दिया तो पूरा म बन गया। और आगे क्या बोल रहा है कि आ की मात्रा लगानी है, तो आ की मात्रा लगा दी। आगे आ तो हमने इधर ले लिया है। अब बचा है हमारे पास ल और य, तो ल और य लिख दिया। ये बन गई संधि। वैसे ही सत जमा आनंद सदानंद। ठीक है, तो अब आगे हम चलते हैं। तो संधि के प्रकार। संधि 3 प्रकार की होती है। ठीक है, पहली है स्वर संधि, दूसरी है व्यंजन संधि और तीसरी है विसर्ग संधि। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं हम कि स्वर संधि क्या होती है। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि स्वर कौन कौन से होते हैं। 11 स्वर होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं तो वो आपको याद होंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि आपने संधि विच्छेद की जब संधि करनी है तो आपने क्या देखना है? पहले शब्द का अंतिम ध्वनि देखनी है और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि देखनी है और उनको जमा करना है, उनकी संधि करनी है। जो परिवर्तन होगा वही आपकी संधि होगी। तो स्वर संधि क्या होती है? तो जब आप संधि बना रहे होते हैं तो पहले शब्द का जब आप अंतिम वर्ण देखते हैं तो वो अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। और जब फिर आप क्या देखते हैं? दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण देखते हैं, प्रथम ध्वनि देखते हैं, तो वो भी क्या होनी चाहिए? स्वर। अगर ये दोनों स्वर होंगे तो आपने समझ लेना कि ये कौन सी संधि है? स्वर संधि है। ठीक है, तो
बताया है जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है तब जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। बाकी के अक्षर व्यंजन हैं। जब दो स्वर मिलते हैं तब उससे जो तीसरा स्वर बनता है उसे हम क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। तो लग गया ना पता कि पहले शब्द की अंतिम ध्वनि जो हम देखते हैं वो भी स्वर होनी चाहिए और दूसरे शब्द की जो पहली ध्वनि हम देखते हैं वो भी क्या होनी चाहिए? स्वर। अगर दोनों स्वर हैं तो समझना कि ये कौन सी संधि है? स्वर संधि है। जैसे यहाँ पे है विद्या जमा आलय, विद्या, तो इसके अंतिम वर्ण कौन सा हुआ? आ। और इसका दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या हुआ? आ। तो दोनों क्या है? और आ और आ क्या होते हैं? स्वर हैं दोनों। तो समझना कि ये कौन सी संधि है? स्वर संधि है। अब बात करते हैं हम स्वर संधि के भेद की। तो स्वर संधि के जो भेद हैं वो हैं 5। स्वर संधि के कितने प्रकार हैं? 5। कौन कौन से? पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। तो आपने क्या किया? संधि बनाती बार पहले शब्द की क्या देखी? अंतिम ध्वनि देखी और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि देखी। अगर दोनों क्या है? स्वर हैं तो आप सीधे समझ जाएंगे ये कौन सी संधि है? स्वर संधि है। पर स्वर संधि के भी आगे 5 प्रकार हैं। तो पहला उसमें क्या है? दीर्घ संधि है, गुण है, वृद्धि है, यण है और अयादि। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं दीर्घ संधि क्या होती है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें इसके नाम से ही पता लग रहा है कि दीर्घ, दीर्घ क्या होता है? बड़ा, मतलब लंबा करना। ठीक है। दीर्घ संधि, तो दीर्घ संधि क्या बोलती है कि जब आ के साथ आ हो तो आ बनता है। जब ई के साथ बड़ी ई छोटी ई हो तो ई बनता है। जब ऊ और ऊ के साथ ऊ और ऊ हो तो बड़ा ही ऊ बनता है। तो अर्थात सूत्र अकह स्वर्ण दीर्घ, मतलब प्रत्याहार के बाद अगर स्वर्ण हो तो मिलकर दीर्घ बनते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें तो जब दो सुजातीय स्वर आस पास आते हैं तब जो स्वर बनता है उसे हम सुजातीय दीर्घ स्वर कहते हैं। इसी को स्वर संधि की दीर्घ संधि कहते हैं। इसे ह्रस्व संधि भी कहते हैं। तो बस आपने कुछ याद नहीं रखना है, याद आपने बस यही रखना है कि आपने क्या पढ़ा है? ह्रस्व स्वर कितने प्रकार के होते थे? 3 प्रकार के, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। तो आपने याद रखना है। अब आप लगे संधि बनाने, तो आपने सबसे पहले गए आप पहले शब्द के अंतिम ध्वनि में, अंतिम ध्वनि मिल गई आपको स्वर। ठीक है। और फिर देखिए आपने दूसरे शब्द का पहली ध्वनि, तो आपको मिल गई वो भी स्वर। ठीक है, स्वर मिल गई। इसके बाद क्या है? आपने देखना है कि आपको ये तो पता चल गया कि ये स्वर संधि है। अब स्वर संधि के भी 5 प्रकार हैं। तो ये दीर्घ भी हो सकती है, यण भी हो सकती है। तो इसके बाद हमें ये पहचानना होता है। तो दीर्घ संधि ने क्या बोला कि आपको जो पहला शब्द है उसका जो अंतिम ध्वनि है और दूसरे शब्द की जो अंतिम ध्वनि है, प्रथम ध्वनि है, वो जो क्या होनी चाहिए? समजातीय होनी चाहिए। स्वर तो होंगे पर समजातीय, मतलब अपनी जात के होने चाहिए। तो अ की जात क्या है? और आ सेम है ना, ई सेम है। तो ये होते हैं समजातीय, मतलब इनकी जात है, जात जो है एक है। तो इनकी जात एक होनी चाहिए। अगर एक है आपके पास तो आपने क्या करना है? उनको मिलाना है और उनमें जो बड़ा होगा वही आपका उनका मेल करके होगा। जैसे आपको आ गया अ जमा आ गया, तो बराबर है और आ में बड़ा कौन है? आ। तो हमेशा क्या होगा? बड़ा ही होगा। जैसे आपको आ गई इधर पहले शब्द की अंतिम ध्वनि भी ई, छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, और दूसरी का शब्द का आपकी पहली ध्वनि आ गई बड़ी हो ई चाहे छोटी ई हो, दोनों आ गई। तो आपने हमेशा कौन सी करनी है? बड़ी करनी है। तो बड़ी ई कर दिया। ठीक है। तो ये होती है आपकी स्वर संधि। चलो कुछ उदाहरण लेते हैं। तो उदाहरण है हमारा, जैसा पहला है धर्म जमा अर्थ। धर्म जमा अर्थ। धर्म पहले शब्द का पहले शब्द की अंतिम ध्वनि देखी, धर्म, क्या आया? अ। और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि देखी हमने, वो क्या है? दिख रही है, अ है।
ठीक है, अब इनका परिवर्तन करना है। तो आपको पता है कि ये सेम है, एक ही जात के हैं। तो अगर एक ही जात के होंगे तो उसमें उस जात में से जो बड़ा होगा वही आपने उसका बराबर है करना है। ठीक है, तो धर्म जमा अर्थ, अ जमा आ, यहाँ आ होता है, यहाँ अ होता है, यहाँ आ होता है, यहाँ अ होता है, तब भी आपने क्या करना है, हमेशा बड़ा करना है। और अगर ऐसी स्थिति हो तो वो कौन सी संधि होगी, दीर्घ संधि। हमेशा हम प्लस करके इस उसको क्या करते हैं, दीर्घ ही करते हैं उसकी जात के। तो वो बन गया अर्थ। तो ध का ध वैसे लिख लिया, आधा र का र वैसे लिख दिया। बचा आधा म, आधा म को क्या बोला इसने कि आ की मात्रा लगाओ। तो आपने म को आ की मात्रा लगा दी, माँ बन गया। वैसे आगे बचा है रथ, तो अर्थ लिख दिया। जैसे ही पुस्तक जमा आले, पुस्तक की अंतिम ध्वनि क्या आई, अ। जमा प्रथम ध्वनि कौन सी है दूसरे शब्द की, आ। तो अ जमा आ क्या होता है, हमेशा दीर्घी होगा, आ ही होगा। तो पू, आधा स, त और आधा क लिख लिया आपने। और आगे आगे क्या बोल रहा है कि आ बनाओ। तो क को आ की मात्रा लगा दी, का हो गया। और आगे जो ल बच और य बचा है वो वैसा का वैसा। वैसे ही विद्या जमा अर्थी, इसमें आप पहले बड़ा आ गया, जमा आ गया। आ और आ आपको पता है बड़ा आ बनता है, बस वो बाकियों से कोई छेड़खानी नहीं करनी है। वी का वी वैसे, या ध का अधा ध वैसे। आगे वाला जो परिवर्तन आया वो करना है। तो ध में आपने आ यहाँ बोलता है कि आ करो, तो आ की मात्रा लगा दी। और अर्थी बचा है वो वैसा का वैसे लिख दिया आपने। तो वैसे ही रबी जमा इंदर, तो यहाँ पे छोटी ई आ गई और यहाँ पे छोटी ई आ गई। रबी इस साइड से छोटी ई की मात्रा और इस साइड से बड़ी ई की मात्रा लगती है। तो छोटी ई आ गई, जमा आगे दूसरे शब्द का पहला क्या आ गया, छोटी ही ई। तो आपको पता है कि दो समान जातियों के हो तो वो उसमें जो बड़ा होता है हमेशा बराबर है वही होता है। तो यहाँ पे बड़ी ई बन गई। रविंदर, तो इसमें जो है थोड़ा गलत दिया हुआ है, ये रविंदर ऐसे होगा। ठीक है, ये जमा ई है क्योंकि। वैसे गिरी जमा ईश आ गया, गिरीश आ गया, हमेशा बड़ी होगी। मुनि जमा ईश आ गया, मुनीश आ गया। मुनि जमा इंद्र आ गया, छोटी ई जमा बड़ी ई। तो आप इसको जो है खुद उदाहरण करके, खुद समझ करके जो है इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। खुद आपने खुद बनाना है। जैसे यहाँ पे वधु जमा ऊर्जा आ गया, यहाँ पे छोटा ऊ की मात्रा है तो छोटा ऊ जमा बड़ा ऊ, तो हमेशा क्या होता है वो बड़ा ही होता है। तो वह जमा ध और दू, उसको बड़े ऊ की मात्रा लगेगी वधुर्जा। ठीक है, तो वैसे बनेंगे। आपने इसको अपने आप खुद सोल्व करना है। आगे बात करते हैं हम गुण संधि की। गुण संधि क्या होती है कि जब अ आ के साथ ई हो तो ए बनता है। जब अ आ के साथ, तो इसको आपने ऐसे समझना है। तो आपको पता है कि संधि करते समय पहले शब्द का अंतिम वर्ण अगर समझाती आया, एक ही जात का आया तो हमेशा आपने बड़ा करना है। पर कई बार आपको क्या आ गया कि पहले शब्द के अंतिम ध्वनि क्या आ गई आपको, अ या आ। सिर्फ अ या आ आएगी पहले शब्द की ध्वनि। अगर इनके समजाती आ गया, आगे भी अ और आ गया तो आपने वो दीर्घ कर दिया। अगर इनके आगे अब दूसरे शब्द में जो पहला वर्ण है वो क्या आता है, ई आ जाता है। पहले तो आएगा अ और आई, और दूसरे शब्द की जो दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण है वो क्या आ गया, बड़ी ई आ गई या छोटी ई आ गई। तो हमेशा ई का क्या बना देना है आपने, छोटा ए। अगर अ और आ के बाद क्या आ गया आपके पास, ऊ आ जाता है, चाहे छोटा आए चाहे बड़ा आए, तो आपने क्या बना देना है उसका, ओ बन जाएगा। और अगर आपके पास अ और आ के बाद अगर री आ जाए तो री का क्या बना देंगे आप, हमेशा अर बना देंगे। ठीक है, उदाहरण से समझते हैं। आगे है नर जमा इंद्र। तो पहले शब्द के की आपने अंतिम ध्वनि देखी नर, आगे अ। अब ये तो हमें अब हम दूसरे शब्द की क्या देखेंगे, प्रथम ध्वनि देखेंगे। तो प्रथम क्या है यहाँ पे, ई है। तो अब ये तो आपको पता लग गया कि ये दोनों स्वर हैं, है तो स्वर संधि। पर अब आपने पता करना है कि स्वर संधि कौन सी है, ये दीर्घ है
की आपकी गुण है। ठीक है, तो गुण दीर्घ में क्या था, एक ही जात के आ रहे थे दोनों वर्ण और उसको हम बड़ा कर दे रहे थे। गुण में क्या होगा, पहले तो आएगा अ या आ, पहले शब्द में आएगा, अंतिम ध्वनि क्या आएगी, अ या आ आएगा। पर बाद में अगर आपके पास चाहे छोटा ई आए चाहे बड़ा ई आए तो क्या बोलते हैं, ये थोड़ा सा याद रखना पड़ता है कि आपने क्या बनाना है, ए। तो हमने ए बना लिया। न, न का न वैसे, र आधा र वैसे कर दिया, और इनका जमा बना है ए। तो क्या बोल रहा है कि र को किसकी मात्रा लगाओ, ए की। तो ए की मात्रा लगा दी आपने, और आगे जो द्र बचा है वो वैसा का वैसा नरेंद्र। वैसे ही सुर जमा इंदर, सुर अ आ गया जमा ई आ गया। तो अ और ई आए तो आपको क्या है, छोटा ए बनाना है हमेशा। ज्ञान जमा उपदेश, अ जमा उ। तो अ और ऊ आ जाए आपके पास तो क्या बनेगा, छोटा ओ बनेगा। ज्ञा का ज्ञा वैसे, आधा न, न को क्या बोला, ओ की मात्रा लगाओ, नो बन गया, और पदेश वैसा की वैसा ही। भारत जमा इंदु, अ जमा ई, क्या बनता है, छोटा ए। भारत इंदु, देव जमा ऋषि। तो आप जो है इसको जो है अपनी कॉपी में प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कैसे कैसे हुआ है आपको, क्योंकि रूल अब आपको पता है तो आप बड़े अच्छे तरीके से जो है कर देंगे। अगर कुछ समस्या आएगी तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब आगे बात करते हैं हम वृद्धि संधि की। तो वृद्धि संधि क्या बोल रही है कि जब अ आ के साथ ए और ए आ जाए। अब क्या बोलती है कि पहले शब्द के अंतिम वर्ण तो क्या होगा, अ या आ ही होगा। पर अगर दूसरे का जो है प्रथम आपको क्या आ गया, ए आ गया, छोटा ए आए चाहे बड़ा ए, तो आपने हमेशा उसको क्या करना है, वृद्धि करनी है, उसमें बड़ा ही करना है। ठीक है, आ से तो आपने कुछ नहीं लेना, आपने सिर्फ दूसरे शब्द का पहला वर्ण देखना है। अगर छोटा ए है चाहे बड़ा ए है तो कुछ भी हो तो आपने बड़ा ही ए करना है। और जब आपके पास ओ या ओ आ जाए तो भी आपने हमेशा क्या करना है, बड़ा ही करना है। तो इसको हम क्या है, इससे एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला क्या है, मत जमा एकता। मत, पहले शब्द का अंतिम वर्ण देखा आपने, मत क्या आया, अ। ठीक है, जमा एकता, पहला वर्ण क्या आया, ए। ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्या आता आपका, सेम ही आता, तो आपने हमेशा दीर्घ करना होता है वो। अगर यहाँ पे ई आ जाता तो आप क्या बनाते थे, बराबर है ए बनाते थे। अगर आपको ऊ आ जाता था तो आप ओ बनाते थे। तो अब क्या है आपके पास यहाँ पे, चाहे ए आए चाहे बड़ा ए आए, आपने बराबर है उसको क्या करना है, हमेशा वृद्धि करनी है, उसमें बड़ा ए करना है। ठीक है, तो आपने बड़ा ए कर दिया, म का म वैसे लिखा, त आधा बचा है त वैसे लिखा। त को क्या बोल रहा है ये, अब ए की मात्रा लगाओ बड़े ए की। तो बड़े ए की मात्रा लगती है दो मात्राएं, तो त के ऊपर दो मात्राएं लगा दी। वैसे ही आगे आपके पास क्या बचा है, क और ता, कता वैसे लिख दिया, मैं तख्ता बन गया। वैसे ही एक जमा एक क्या आया, अ जमा ए, तो हमेशा आपका क्या बनता है, वो बड़ा ए। तो ए का ए वैसे, क के ऊपर लगा दी दो मात्रा बड़े ए की, एक आंक बन गया। धन जमा एशना, तो इसको आप खुद प्रैक्टिस करना, और अगर कुछ समस्या आएगी तो आप ज़रूर मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम अब यण संधि की। तो यण संधि, जब ई के साथ कोई अन्य स्वर हो तो यह बन जाता है। तो क्या बोल रहे हैं सब, तो पहले तो क्या आ रहा था, और आ रहा था पहले शब्द के अंतिम वर्ण में। अब क्या बोल रहा है कि पहले शब्द के अंतिम वर्ण में सीधे ही आपको क्या आ जाए, पहले ही शब्द के अंतिम वर्ण में ई या ई आ जाए, और उसके साथ दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण होगा वो क्या हो आ जाए, स्वर आ जाए, वो चाहे कुछ भी हो। तो आपने हमेशा इसके ऊपर परिवर्तन करना है। अगर ई है, यहाँ पे कोई भी स्वर है, व्यंजन नहीं होना चाहिए, स्वर है, तो आपने उसका ई का क्या बना देना है, हमेशा य बना देना है। और अगर आपके पास यहाँ पे ऊ और छोटा ऊ और बड़ा ऊ आ गया तो आपने क्या बना देना है, उसको हमेशा ऊ आ जाए और साथ में स्वर आए तो वो बन जाएगा व। जब री आ जाए तो कोई अन्य स्वर आ जाए उसके साथ तो क्या आ जाएगा, आपका र आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो है हम इसका उदाहरण समझते हैं। जैसे कि उदाहरण है,
पहला है हमारा इति जमा आदि। तो इसका इति, पहले शब्द का हमने अंतिम ध्वनि देखी इति, ई निकली, कौन सी, छोटी छोटी ई निकली, ठीक है। और दूसरे शब्द का हमने प्रथम ध्वनि देखी, तो वो क्या है, आ, ठीक है। तो अब आपको रूल पता होना चाहिए कि पहले शब्द के अंतिम वर्ण में छोटी ई आए चाहे बड़ी ई आए और उसके बाद स्वर आए, तो आपने ई का हमेशा क्या बनाना है, य बनाना है, य बनाना है, ठीक है। और अगर यहाँ पे ऊ और छोटा ऊ होता चाहे बड़ा ऊ होता फिर स्वर होता, तो आपने क्या बनाना था, वो बड़ा ए क्या बोलते वो बनाना था। तो अब क्या बना दिया आपने कि छोटी ई मिली आपको, साथ में आ मिला, और आपको पता है कि जब बड़ी ई आ जाए प्रथम शब्द के अंतिम ध्वनि, तो आपने हमेशा उसका क्या बनाना है, य। और उसके बाद जो है इस य को जो है मात्रा इस हिसाब से लगा देनी है जो आपकी ये दूसरे वाला होता है। यहाँ पे आ है तो यहाँ पे य को मात्रा लगा देनी है आ की। अगर यहाँ पे ए होता तो आपने ए की मात्रा लगा देनी, अगर यहाँ ऊ होता तो ऊ की मात्रा लगा देनी थी। तो यहाँ पे ये आ है तो आ की मात्रा लगा दी। इति, ई का ई वैसे लिख दिया, बचा है आधा तो आपने आधा तो वैसे लिख दिया। आगे क्या बोलते हैं कि आपने क्या लिखना है, या लिखना है, और आगे क्या बचा है आपके पास, दी वैसा का वैसा इत्यादि, ठीक है। वैसे ही परिजमा आवर्ण, बड़ी ई आ गई आपके पास, जमा क्या आ गया, आ। तो आपको पता है या है तो क्या बनाना है आपने, य, और आ की मात्रा है तो या वर्ण। वैसे ही अनुजमा आगत, यहाँ पे क्या आ गया, छोटा ऊ आ गया, जमा क्या आ गया, तो आपको पता है ऊ आ जाए चाहे बड़ा हो जाए छोटा और फिर स्वर आए तो आप क्या बनाते हैं, व बनाते हैं। और इसको मात्रा किसके हिसाब से लगाते हैं, इसके हिसाब से। तो इसमें अ है तो वो अ का अ रहेगा, ठीक है। तो वैसे ही सुजमागत, तो आप इनको जो है वीडियो को पॉज करके जो है इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आगे आती है हमारी अयादी संधि। अयादी संधि क्या होती है कि जब ए, छोटा ए बड़ा ए, छोटा ओ और बड़ा ओ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो क्या होता है, ठीक है। तो पहले क्या आ रहा था कि बड़ी ई के साथ या चाहे छोटी ई के साथ स्वर आ रहा था तो आप वो बना रहे थे ऊ और ऊ के साथ। अब ए और ए बच जाता है और। अगर आपको पहले शब्द के अंतिम ध्वनि क्या मिल जाती है, बोलने का मतलब ए या ए, और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि क्या मिल रही है, स्वर, चाहे वो कोई भी हो, तो आपने ए का क्या बनाना है, अय बना देना है, ठीक है। और जो बड़ा ए होगा उसका क्या बना देना है आपने, आय, ठीक है। वैसे ही आपने छोटा ओ होगा तो अब बना देना है और बड़ा ओ होगा तो आब बना देना है, ठीक है। यह वैसे से पहले व्यंजन पर आ की मात्रा हो तो अयादी संधि हो सकती है, ठीक है। तो अब इसका हम कुछ उदाहरण पढ़ लेते हैं। इसका पहला है ने जमा अन। पहले शब्द का अंतिम ध्वनि देखिए हमने ने, क्या है, ए, जमा दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि कौन सी है, अ, ठीक है। तो अब हमें पता करना है कि जो स्वर तो हमें पता है कि दोनों स्वर है तो स्वर संधि है, पर स्वर संधि के भी 5 प्रकार हैं। तो अब हमें पता करना है कि कौन सा प्रकार है, गुण है कि क्या है। तो क्या है, आपको पता है कि अयादी संधि में क्या आता है, पहले शब्द के अंतिम वर्ण में सीधा क्या आ जाता है, ए, छोटा ए चाहे बड़ा ए, और जब स्वर आता है तो एक आप क्या बना देते हैं, फिर अय बना देते हैं, ठीक है। तो अय बना दिया आपने, बराबर अय बन गया। अब न कौन सा बचा है इधर, छोटा न, आधा न, ठीक है। आधा न को क्या बोल रहा है कि अ बनाओ, पहले अ से जोड़ना है फिर य से, ठीक है। तो पहले अ बना दिया तो न का अ बना दिया हमने, अ खत्म हो गया। अब बचा य, तो य वैसा का वैसा, और आगे न अ तो हमने ले लिया, अब बचा है न, तो नयन, ठीक है। वैसे ही नो जमा इक, तो यहाँ पे क्या आ गया, बड़ा ओ आ गया, जमा क्या आ गया, ई आ गया, ठीक है। तो आपको पता है कि पहले शब्द के अंतिम वर्ण में अगर बड़ा ओ आए चाहे छोटा ओ आए तो आपने हमेशा बड़ा ओ आए तो आपने क्या करना है, अ, हमेशा आपका क्या होगा, क्या होगा, आव, ठीक है, आव होगा। तो आव
अब आपको इसका अपने मात्रा किसके हिसाब से लगानी है, दूसरे वाले वर्ण से। जैसे यहाँ पे क्या था, ये ओ जमा ई किया था हमने, ठीक है। तो ओ से बनता है आप और मात्रा लगती है इस दूसरे की, तो इस यहाँ पे छोटी है तो ये क्या आ जाएगी, इधर ऐसे आ जाएगी। बी को क्या लग जाएगी, मात्रा लग जाएगी, ठीक है। आ भी बन जाएगा मतलब ये। तो 9 जमा 1, तो 9 बच गया अब आधा। 9 को क्या बोल रहा है, ये आ की मात्रा लगाओ, आपने आ की मात्रा लगा दी। आगे क्या बोल रहा है कि वी है, तो बी वैसे। आगे क्या बचा है आपका क, तो ये बन गया नाविक। तो आप इसको जो है ध्यानपूर्वक जो है इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा, हमने संधि की परिभाषा को जाना कि संधि क्या होती है। पहले शब्द का हमने अंतिम ध्वनि देखनी होती है और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि देखनी होती है। फिर अगर वो दोनों ध्वनियाँ के दोनों ध्वनियों का सिर्फ मेल होता है, बाकी वर्णों से कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है आपने। फिर उसके बाद आपने देखा कि वो दोनों ध्वनियाँ क्या हैं, स्वर हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि ये स्वर संधि है। उसके बाद आपने देखा कि स्वर संधि भी 5 प्रकार की होती है। तो पहली होती है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि में आपने देख लिया कि जो स्वर हैं वो अपनी ही जात के होंगे, दोनों दोनों अंतिम वर्ण और प्रथम वर्ण, और उनका मेल जो होगा वो हमेशा दीर्घ होगा, बड़ा ही होगा। उसके बाद आपने देखा कि उसके बाद थी आपकी गुण संधि। तो गुण संधि पढ़ी आपने कि पहले शब्द के अंतिम वर्ण में अ या आ होगा, और बाद में क्या हो सकता है, छोटी या बड़ी या छोटा ऊ या बड़ा वो हो सकता है। तो आपने क्या बनाना है। उसके बाद आपने वृद्धि संधि पढ़ी। वृद्धि संधि में भी पहले अ या आ था और बाद में क्या था, ए और ए थे, ठीक है। उसके बाद आपने यण संधि पढ़ी और फिर अब अयादि संधि पढ़ी। तो आप जो है अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, और आप विभिन्न उदाहरणों से हैं संधि के प्रश्न जहाँ पे भी मिलेंगे आप उनको जो है इस फॉर्मूले के साथ, नियम के साथ करेंगे, तो आपका प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा।